आज हम व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत कारक का अध्ययन करेंगे। कारक का सामान्य अर्थ होता है संबंध। किसी से जब संबंध बताया जाता है तो उसे कारक कहते हैं, ऐसा हम सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं। और जो इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों से उसके संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार। हिंदी में कारक निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं और कारकों के प्रकार के साथ मैं उनकी चिन्ह भी आपको बताऊंगा। ये सामने कारक का नाम लिखा है और ठीक उसके आगे उसका चिन्ह लिखा गया है। नंबर 1 है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह है ने। कर्म कारक, कर्म का चिन्ह है को। करण कारक, करण का चिन्ह है से और द्वारा। संप्रदान कारक, संप्रदान का चिन्ह है के लिए। अपादान कारक, अपादान का चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में। मतलब ये जो से आएगा वो अलग होने के अर्थ को बताएगा। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, वहाँ पे पत्ता अलग हुआ। नंबर 6 है संबंध कारक। संबंध का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह है मैं, पर। अंतिम 8वां प्रकार जो है संबोधन कारक। संबोधन के चिन्ह है हे, ओ, अरे। और संबोधन की एक और पहचान है, ठीक उसके आगे संबोधन चिन्ह होता है। ऊपर कारक के नाम के साथ उनके चिन्ह दिए गए हैं। इनके आधार पर आप कारकों को समझ सकते हैं। नंबर 1, अब हम कारकों को क्रम से पढ़ेंगे। नंबर 1 कर्ता कारक। क्योंकि कर्ता का चिन्ह ने होता है, ऊपर लिखा गया है कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह ने है, इसलिए जिसने, ये ने आया है, जिसने कार्य किया उसे कर्ता कारक कहते हैं। कार्य इनमें जुड़ा हुआ होगा, बहुत सारे कारकों में कार्य साथ में होगा। जिसने, कर्ता ने, जिसने कार्य किया उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ देखिए किसने कार्य किया, राम ने। तो राम ने कार्य किया, रावण को मारने का कार्य किया, तो राम ने कर्ता कारक है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अब यहाँ जो पढ़ाने का कार्य किया किसने किया, अध्यापक ने किया, तो अध्यापक ने इसलिए कर्ता कारक है। लड़की स्कूल जाती है, स्कूल जाने का कार्य हो रहा है, कौन कार्य कर रहा है, लड़की, इसलिए लड़की में कर्ता कारक है। तो यहाँ राम, अध्यापक और लड़की में कर्ता कारक है, क्योंकि राम ने रावण को मारने का कार्य किया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य किया और लड़की ने स्कूल जाने का कार्य किया। नंबर 2 कारक कर्म कारक। कर्म का चिन्ह था को, आपको पता है कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का चिन्ह को है। तो जिसको, कर्ता ने जिसको, जिस कार्य को किया, तो सीधे देखिए कर्ता द्वारा जिस कार्य को, जिसको, जिस कार्य को किया जाता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म पर कार्य का सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कार्य को, कार्य ही कर्म है, जिस कार्य को किया जाएगा वह कर्म है, इसलिए कर्म पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। जैसे समझने के लिए, मोहन ने सांप को मारा। देखो यहाँ पे मोहन ने तो कर्ता हो गया, मारने का, मारने की क्रिया होगी, कौन सी क्रिया की, सांप को मारने की क्रिया। तो सांप को, मोहन ने सांप को मारा, क्या काम किया, सांप मारने का काम किया, तो ये कर्म कारक हो गया। लड़की ने पत्र लिखा, लड़की कर्ता हो गया, लिखना क्रिया हो गया, क्या लिखा, पत्र को लिखा, पत्र लिखा, कर्म कारक हो गया। यहाँ सांप और पत्र में कर्म कारक है, क्योंकि सांप को मारा गया और पत्र को लिखा गया। उसके बाद करण कारक। करण का चिन्ह है से और द्वारा।
अतः जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, देखिए यहाँ पे भी कार्य है, कर्ता ने जिसने कार्य किया, कर्म को जिस कार्य को किया, से द्वारा जिससे कार्य किया। तो कर्ता ने जिससे कार्य किया या जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालक गेंद से खेल रहे हैं। देखो बालक खेल रहे हैं तो बालक कर्ता हो गया, खेल रहे हैं क्रिया हो गई। और किसकी सहायता से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ गेंद करण कारक है। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। यहाँ देखिए अर्जुन ने बाण से मारा, किसको मारने का कार्य किया, जयद्रथ को मारा। किससे मारा, बाण से मारा। तो बाण की सहायता से जयद्रथ को मारने का कार्य हो रहा है, इसलिए बाण से में करण कारक है। अतः यहाँ पहले उदाहरण में गेंद से और दूसरे उदाहरण में बाण से में करण कारक है। तीसरा तीसरा कारक संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, कुछ देना। जैसे और इसका चिन्ह है के लिए। तो जिसके लिए कार्य किया जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान का अर्थ है, का चिन्ह है के लिए। तो जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण है नंबर 1, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। के लिए, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो कहा गया है, और किसके लिए कहा गया है, स्वास्थ्य के लिए कहा गया है, इसलिए जो स्वास्थ्य के लिए है वहाँ संप्रदान कारक है। दूसरा उदाहरण, हरीश गुरुजी के लिए फल दो। यहाँ पे हरीश को फल देने के लिए कहा गया है, हरीश कर्ता हो गया, फल देना क्रिया हो गया। किसके लिए फल देने की बात हो रही है, गुरुजी के लिए फल देने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ गुरुजी में संप्रदान कारक है। तो यहाँ पहले उदाहरण में स्वास्थ्य के लिए, दूसरे में गुरुजी के लिए में संप्रदान कारक है। पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान का चिन्ह से होता है, लेकिन यहाँ जो से होता है उसका अर्थ अलग होना होता है, उसका अर्थ अलग होना होता है। जैसे अपादान का चिन्ह अलग होना है, से है, और से का अर्थ यहाँ पे, से का मतलब यहाँ पे अलग होने से है। तो यहाँ पे सीधे परिभाषा बनेगी, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना दिखाया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। अर्थात जहाँ पे वस्तु अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे से अलग होना चिन्ह है, तो जहाँ पे वस्तु अलग होती है अपनी जगह से वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से आम गिरा, देखो अलग होने का भाव है, पेड़ से आम गिरा, तो यहाँ आम पेड़ से अलग हुआ है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। संगीता घर से चल पड़ी, संगीता कहाँ से अलग हुई है, घर से अलग हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अपादान कारक है। पहले उदाहरण में पेड़ से आम, दूसरे में घर से संगीता अलग हुई है, इसलिए पेड़ से व घर से में अपादान कारक है। छठा कारक संबंध कारक। संबंध आपको पता ही है, संबंध, संबंध का अर्थ क्या है, संबंध का अर्थ संबंधी है। जहाँ एक वस्तु का दूसरी से संबंध बताया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, जिस देखिए राधे श्याम का उसके बेटे से संबंध बताया गया है। वह राधा की गाय है, और समझने के लिए संबंध कारक के चिन्ह को आप देख सकते हैं, इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ देखिए यह राधे श्याम का बेटा है, तो इसके संबंध को बताया गया है बेटे से। वह राधा की गाय है, गाय का संबंध राधा से बताया गया है, और चिन्ह का और की आए हैं, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। पहले उदाहरण में राधे श्याम का बेटे से, दूसरे उदाहरण में राधा का गाय से संबंध बताया गया है, अतः यहाँ संबंध कारक है। नंबर 7 अधिकरण कारक। अधिकरण का चिन्ह है मैं पर।
अर्थात जहाँ मैं और पर आते हैं वहाँ अधिकरण कारक होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे क्रिया का स्थान बताया जाता है। जिस शब्द से क्रिया के आधार अर्थात स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो किस स्थान पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इसका पता चलता है। जैसे पानी में मछली रहती है। देखिए, मछली के रहने का जो स्थान है पानी है, पानी में रहती है, तो पानी में अधिकरण कारक हो गया। कमरे में टीवी रखा है, टीवी जो रखी है उसका स्थान है कमरा, इसलिए कमरे में अधिकरण कारक है। भौरा फूलों पर मंडरा रहा है, जो भौरा मंडरा रहा है फूलों पर मंडरा रहा है, अर्थात फूल उसका स्थान है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। पहले उदाहरण में मछली के रहने का स्थान पानी, दूसरे में टीवी के रखने का स्थान कमरा, एवं तीसरे उदाहरण में भौरों के मंडराने का स्थान फूल है। अतः पानी, कमरे और फूल में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक नंबर 8, संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन, जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, जैसे हे राम यह क्या हो गया। दूसरा, अरे भैया क्यों रो रहे हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे संबोधन चिन्ह है। पहले उदाहरण में राम, दूसरे उदाहरण में भैया शब्द से पुकारने का पता चल रहा है और साथ में संबोधन चिन्ह भी लगाया गया है, अतः यहाँ संबोधन कारक है।